हेलो बच्चों, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, कल है 15 दिसंबर और कल है आपका सेट 3 का इंग्लिश का पेपर। ओके, तो आई होप आपने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश के सैम्पल पेपर की। अब देखिए, 9th क्लास के लिए सैम्पल पेपर तैयार करते हुए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई और आपको भी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि सेट 3 के लिए टॉपिक्स तो हो गए बहुत ज़्यादा और जो है पैटर्न क्या होगा, 20 मार्क्स का होगा। तो उस 20 मार्क्स में इतने सारे टॉपिक्स को कैसे शामिल किया जाएगा, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहेगी। खैर, देखते हैं कैसा पेपर आता है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो है पेपर तैयार किया है। ये आपका जो सेट 2 में पैटर्न फॉलो किया गया था, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने सेट 3 का पेपर बनाया है। देखो बच्चों, सेट 3 में कंपोजिशन वाले टॉपिक्स को मैंने शामिल नहीं किया है, क्योंकि सेट 2 में भी कंपोजिशन से कोई भी टॉपिक नहीं आया था। तो इस बार सेट 3 में है आपके कंपोजिशन से रिपोर्ट राइटिंग, मैसेज राइटिंग और एडवर्टीज़मेंट। तो वो मैंने नहीं लिए हैं, लेकिन आप उनकी तैयारी बिल्कुल जो है करके रखिएगा। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर देते हैं। टाइम होगा 60 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स है 20। पढ़ लेते हैं अब इंस्ट्रक्शंस को। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। फिर है पहले 9 क्वेश्चंस एक एक नंबर के। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 वो दो दो नंबर के। और क्वेश्चन नंबर 13 होगा लास्ट में 5 मार्क्स का। तो देखिए, सेट 2 में जैसे ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले 5, तो अब सेट 3 में आपके जो टॉपिक्स हैं वो है सफिक्सेस, करेक्ट स्पेलिंग्स और मॉडल्स। तो उन्हीं पर बेस्ड मैंने ये पहले 5 क्वेश्चंस रखे हैं। पहले 2 क्वेश्चंस है मॉडल्स पर बेस्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स। यू ब्लैंक टू हेल्प द नीडी। तुम्हें नीडी लोगों की मदद करनी चाहिए। अब देखो, ब्लैंक के बाद टू आ जाता है तो ओट लगाते हैं। अगर टू नहीं आता तो हम यहाँ पर शुड लगा सकते थे, लेकिन अब आंसर होगा यू ओट टू हेल्प द नीडी। ओके, आगे देखो। आई ब्लैंक रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। ये पास्ट की योग्यता को दर्शाया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा कुड। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। आगे देखिए, मेक वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्सेस। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको सफिक्स ऐड करके वर्ड बनाना है। ओके, पहला देखो, डिनाई प्लस एल, तो आंसर होगा डिनायल। स्पेलिंग मैं आपको सारी यहाँ पर दे दूंगी। देखिए, नेक्स्ट है ब्रेव प्लस ली, ब्रेवली। नेक्स्ट इज बोर प्लस डम, बोरडम। नेक्स्ट इज एस्केप प्लस इज्म, एस्केपिज्म। ओके, एस्केपिज्म। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द वर्ड विद द राइट स्पेलिंग। जो वर्ड जिसकी राइट स्पेलिंग है उसको आपको सेलेक्ट करना है। देखो, कर्नल, लेफ्टिनेंट, प्रोटैगनिस्ट, स्लेवरी। अब ध्यान से देखो, कर्नल की स्पेलिंग होती है COLONEL। ओके, तो यानी कि ये ए ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT। ये होती है स्पेलिंग तो राइट इसकी, तो बी भी गलत हो गया। सी देखो, प्रोटैगनिस्ट, यस इट इज़ राइट। ऑप्शन डी में देखो SLAVERY, ये होती है राइट स्पेलिंग। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, प्रोटैगनिस्ट वर्ड की राइट स्पेलिंग है। बाकी जो ऑप्शन है उनमें रॉन्ग है स्पेलिंग। ओके, तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस ग्रामर पर बेस्ड। आगे देखिए, अब यहाँ पर बच्चों देखो, कॉम्प्रीहेंशन भी इस बार सेट 3 के सिलेबस में, तो हो सकता है पहले 5 क्वेश्चंस के लिए कोई कॉम्प्रीहेंशन आ जाए और उस पर बेस्ड आपके पहले 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल पर जो वीडियो है, केवल 3 ट्रिक्स हैं कोई भी कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने की, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 6 to 9। राइट ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट और फॉल्स फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो क्वेश्चन है बच्चों, स्टेटमेंट है, द थिंग दैट ऑलवेज हॉन्ट्स द नरेटर इज हिज पेन। पैकिंग से ली गई है ये स्टेटमेंट। वो चीज़ जो हमेशा नरेटर को डराती है वो उसका पेन है। रॉन्ग, गलत है ये तो। उसको जो चीज़ हॉन्ट करती है वो है उसका टूथब्रश। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फॉल्स। आगे है, द पेट बेयर इज नेम्ड एज बाबा इन द चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव। द बॉन्ड ऑफ लव, इसमें जो बेयर है उसका नाम बाबा रखा गया है। यस, बिल्कुल ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। जॉन्सी को निमोनिया हो गया था, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये भी।
आगे देखिए, द स्नेक ड्राइंग इज कंपोज्ड बाय जीव पटेल। नो, इट्स रॉन्ग, इट्स फॉल्स। द स्नेक ड्राइंग इज कंपोज्ड बाय WWE रोस। जीव पटेल तो पोएट हैं ऑन किलिंग ए ट्री के। ओके, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना बच्चों, जितने भी टॉपिक्स हैं सेट 3 में, उनके राइटर्स के नाम आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि इसमें से तो कोई क्वेश्चंस बिल्कुल पक्का आना ही तो। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चंस 10 to 12 जो दो दो नंबर के हैं वो केवल 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स थे तो हर लेसन में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट कर दिया है। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शोज संतोष यादव्स कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, ये एक दे दिया। और ये जो आपको लाइंस में दिखाई दे रहा है ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रख दिया मैंने आपके लिए, ये भी याद कर लीजिएगा। तो संतोष यादव एनवायरनमेंट के प्रति उनकी जो चिंता थी वो किस चीज़ से पता लगती है? आंसर इज, संतोष यादव कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 किलोग्राम्स गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। हिमालय पर्वत से संतोष यादव ने 500 किलो कूड़ा इकट्ठा किया और वो नीचे लेकर आई। हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन शोज हर ग्रेट कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। उन्होंने जो इतनी मेहनत करी, जो अपना समर्पण की भावना दिखाई, इससे उनका पर्यावरण के प्रति प्रेम दिखाई देता है। ओके, आगे देखिए, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द चैप्टर पैकिंग, नेम दैम। ये एक्स्ट्रा में रखा है मैंने। पैकिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं? 4 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? जेरोम के जेरोम जो कि राइटर हैं, जॉर्ज हैरिस और उनका डॉग मोंटमोरेंसी। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। ये ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन के साथ मैंने ऑप्शन में रख दिया है कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, व्हाई डज द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। इसका आंसर है, आफ्टर द फायर द ऑथर थिंक्स अबाउट द लॉस ऑफ हिज ओल्ड स्कूल, ओल्ड फ्रेंड्स एंड कैट। अब ऑथर जो है, क्योंकि उनके मकान को आग लग जाती है तो जो पहले वाला दुख होता है वो सारा उसे याद आ जाता है कि पुराना स्कूल जो है खो गया है, पुराने दोस्त नहीं रहे, कैट भी चली गई है, तो बहुत ही उदास महसूस करता है और इसीलिए वो रोने लग जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना बच्चों, कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर से? अ हाउस इज़ नॉट अ होम। नेक्स्ट है द लास्ट लीफ से, व्हाट वॉज जॉन्सीज इलनेस, ये एक्स्ट्रा में रखा है मैंने। व्हाट कुड क्योर हर, द मेडिसन और द विलिंगनेस टू लिव। जॉन्सी की बीमारी क्या थी? निमोनिया थी। तो क्या चीज़ उनका इलाज कर सकती थी? दवाइयाँ या फिर जीने की इच्छा। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट शी थॉट दैट शी वुड डाई एज सुन एज द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर वुड फॉल डाउन। जैसे ही क्रीपर का लास्ट पत्ता गिरेगा वो भी मर जाएगी, उसने ये सोचा था। तो इसीलिए दवाई नहीं बल्कि उसकी जीने की इच्छा उसका इलाज कर सकती थी। नेक्स्ट एक रखा है मैंने क्वेश्चन, क्योंकि देखो हमारी बी हाइव है, उससे प्रोज में से एक क्वेश्चन ले लिया, फिर एक पोएट्री से हो गया और एक मोमेंट्स की बुक से हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक? द पोएट सेज दैट द स्नेक इज नॉट हार्मफुल इवन टू चिल्ड्रन। ही फील्स सिंपैथी फॉर द स्मॉल ग्रीन स्नेक, सो ही विशेज दैट इट शुड एस्केप विदाउट एनी हर्ट। पोएट को सांप बहुत ही सुंदर लगता है, वो कहते हैं कि सांप बच्चों को भी नुकसान नहीं देने वाला, तो वो इसीलिए चाहते हैं कि बिना किसी नुकसान के सांप बच के निकल जाए। और इसके ऑप्शन में मैंने रखा है, कोई चॉइस नहीं आएगी बच्चों सेट 3 में, ये केवल कि आप सारे जो है टॉपिक्स को रिवाइज कर लें, इसलिए मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको। लेकिन याद रखिएगा, सेट 3 में ऐसी चॉइस सेट 2 के समय में नहीं दी गई थी तो सेट 3 में भी नहीं आएगी। What finally kills the tree? The real strength of a tree lies in its roots. एक पेड़ की असली ताकत उसकी जड़ों में होती है, इसीलिए एक पेड़ मर जाता है जब इसकी जड़ों को पुल आउट कर दिया जाता है, बाहर खींच के निकाल दिया जाता है। After that, it becomes brown, dry and finally it dies. अब आ गए हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन मैंने रखा है बच्चों, द लास्ट लीफ से समरी आ जाए, इसकी टाइटल आ जाए, बैरमैन का मास्टरपीस क्या था ये आ जाए, तो सारे क्वेश्चंस का आप ये आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में हैं, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कीजिएगा। ये है लास्ट लीफ और एक मैंने तैयार किया आपके लिए, राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। संतोष यादव जिनका जन्म रेवाड़ी में हुआ था, उनके अंदर किसी भी सिचुएशन को फेस करने का साहस था और वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही विद्रोही स्वभाव की थी। जब गांव में बाकी लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेसेस डालती थी तो उन्होंने प्रेफर किया था शॉर्ट्स को। उसके बाद उनकी जो भी लाइफ में उन्होंने अचीवमेंट रही, कहाँ से एजुकेशन ली, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर जो है इस आंसर में फ्रेम कर दी हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा।
लास्ट में एंडिंग मैंने रखी है 10। शी सिक्योर्ड अ यूनिक प्लेस फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया। क्यों? क्योंकि उनकी अचीवमेंट थी शी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो ये है बच्चों आपका इंग्लिश का सैम्पल पेपर। मैं आपको बता दूं कि सेट 2 में जो पैटर्न फॉलो किया गया था उसी के बेस पर मैंने सेट 3 का ये सैम्पल पेपर आपके लिए तैयार किया है। अब ये आपका लक होगा कि इसमें से अगर कुछ आ जाता है तो ये मीन्स आई मीन टू से कि ये डिपेंड करता है कि जो भी पेपर सेट करने वाले हैं वो किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस को लेते हैं। तो आप एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल के पेपर के लिए बेस्ट विशेस। और अब जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।